Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल हमारे पास जो पेशेंट विज़िट कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनमें मामूली से इश्यूज़ होते हैं। उनकी मोटिलिटी जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ है, बस उनका काउंट जो है वो थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं होते। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा भटक रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, बट उनका जो काउंट है वो नॉर्मल नहीं हो रहा होता है। कोई ना कोई ऐसा रीज़न जिसकी वजह से उनके अंदर स्पर्म काउंट जो है बढ़ नहीं रहे होते हैं। उनकी जो मोटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही होती है और वो बहुत परेशान होते हैं, है ना। अगर ऐसे आजकल हमारे पास इस तरह के कई सारे पेशेंट आए और उन्होंने बताया कि हम पिछले 5 सालों से 6 सालों से, कुछ पेशेंट ने बताया हम 15 सालों से परेशान हैं और हमारा काउंट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, नॉर्मल के आसपास है। मोटिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, नॉर्मल के आसपास है। हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं लेकिन काउंट हमारा बढ़ नहीं रहा है, काउंट हमारा बढ़ नहीं रहा है, मोटिलिटी हमारी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, नॉर्मल नहीं आ रही है और हमें शक है कि इसी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। और हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर स्पर्म काउंट जो सीमेन एनालिसिस आपने कराया है उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं और उसकी वजह से आपके जो स्पर्म जो फीमेल पार्टनर हैं वो कंसीव ना हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को जब हमने ट्रीटमेंट दिया, अपने यहाँ से हमने उनका इलाज चलाया और बहुत बेसिक दवाएं दी उनको, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी दवाएं नहीं कि बहुत सारी दवाएं दे दी उनको, और बहुत नॉर्मल। और चूँकि वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब हैं और ज़्यादा दवाएं हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसी दवाएं हमको दे दीजिए कि जिससे हमारा काउंट बढ़ जाए, जिससे हमारी जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए और हमारी वाइफ कंसीव हो जाए। तो सक्सेस रेट है बेसिकली ये जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, तकरीबन 12-15 पेशेंट जो रिसेंटली जिन्होंने विज़िट किया था, तो उनको जो है हमने बहुत ही बेसिक दवाइयाँ, 2 दवाइयाँ हमने उनको दी थी जो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो उन दवाओं से हमें मोर देन 80% लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो काउंट है वो नॉर्मल हो चुका है। सीमेन एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट्स जो है उनकी वो नॉर्मल आ चुकी हैं, ऐसे मोर देन 80% पेशेंट में। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि लोग 15 सालों से 10 सालों से इलाज करा रहे हैं और उनका काउंट नॉर्मल नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ 2-3 महीनों में उनका काउंट नॉर्मल हो जा रहा है। ऐसा क्या है, क्या रीज़न है? समझ में एक बात ये आती है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा जादू नहीं है, हमारे यहाँ हम कोई ऐसा जादू नहीं करते हैं, कोई ऐसा हमारे पास जिन्नात नहीं है कि हमने जाके बोल दिया कि भाई बाबा ऐसा कर दो ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आप लोग जो इलाज करते हो 10-12-15 साल तक इधर उधर जो भटकते रहते हो, वो कहीं ना कहीं ये गलती हमने जो अक्सर देखा है, एक तो आप लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हो, या तो खुद ही से दवाएं लेते रहते हो, या फिर आप ऐसी जगह चले जाते हो जो कि क्वालिफाइड नहीं होते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, हो सकता है भाई उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, हम किसी को ये मतलब ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि एक हर चीज़ की एक नॉलेज होती है, हर चीज़ का एक मेयार होता है बेसिकली, है ना। कि भाई एक डॉक्टर आप बनेंगे तो उसके लिए स्टडी इतनी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है ना। जैसे कि 5.5 साल 6 साल आजकल लग जाया करते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। बेसिकली जो जनरल फिजिशियन होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स आप करेंगे, MBBS करेंगे या BOMS करेंगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर एक टाइम रिक्वायर्ड होता है ना। 4.5 साल की स्टडी होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो 5.5 साल तो ऐसे पूरे चलते हैं। बाकी आजकल एग्ज़ाम्स वगैरह में थोड़ा सा डिले होता है, कभी कोई सिचुएशन आ जाती है, कभी कोई सिचुएशन आ जाती है, और आजकल एग्ज़िट एग्ज़ाम भी होने लगे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ करके आते हैं तो आप लोगों को हर एक बीमारी के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होती है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि डायग्नोसिस आपकी क्या है, ये चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस डायग्नोसिस को जब आप कंफर्म कर लेते हैं और उस जो है कंफर्म डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जब उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है उसको फॉलो करके आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप दो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये प्रॉपर जो तरीक़ा इलाज है ना, जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हम कोशिश यही करते हैं कि इस प्रोसेस को फॉलो करें, बस यही एक डिफरेंस है हमारे अंदर। हम जो कोशिश करते हैं वो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं, सही से समझते हैं कि आपके अंदर ये जो परेशानी हो रही होगी ये क्यों हो रही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 70%, मोर देन 75% पेशेंट में सिर्फ हिस्ट्री से ही चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं
कि इस पेशेंट के अंदर वेरिकोसील होगा, इस पेशेंट के अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, इस पेशेंट के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। मोस्ट ऑफ द 75% है ना, मोर देन 75% केसेस में ये चीज़ें हमें कंफर्म हो जाती हैं कि ये अगर एज़ोस्पर्मिया का केस है तो ये कौन सा एज़ोस्पर्मिया होगा। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से ही पता चल जाती हैं। बस कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कंफर्म करने के लिए कि जो हम जो डायग्नोसिस बना रहे हैं क्या सच में ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, उसी को कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। बाकी हिस्ट्री से ही ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी बात इधर उधर चली गई, तो ज़्यादा बातें हो गई। हमारे साथ यही परेशानी है कि हम बातें थोड़ा ज़्यादा करने लगते हैं, डिटेल में आपको बताने लगते हैं। इस वजह से वीडियोस जो होती हैं वो थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती हैं, थोड़ी शॉर्ट बनाया करें। कोशिश हम यही करते हैं छोटी सी वीडियो बनाएं, लेकिन वो होता क्या है, वो बातें इधर उधर से जब बढ़ने लगती हैं तो फिर वो एक लंबी वीडियो हो जाती है। तो असल मकसद जो है हमारा आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने का वो ये है कि अगर आपके स्पर्म काउंट थोड़े बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपकी मोटिलिटी जो है थोड़ी सी कम आ रही है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। 2 मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं। ये दोनों मेडिसिन आप ले लीजिए। एक तो आपको मार्केट में भी मिल सकती है और एक है स्पर्मोजेनिक हमारा, वो आपको यहीं से मंगा लीजिए। बहुत महंगा नहीं है, पूरे महीने की जो डोज है वो सिर्फ 500 रुपीज़ की होती है, तो कोई कॉस्टली नहीं है। सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, हिमक्योर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका प्रोडक्ट है सीमेन गोल्ड प्लस। ये बहुत इफेक्टिव है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस में जिस तरीके से सपोर्ट ये सीमेन गोल्ड प्लस करता है, बहुत इफेक्टिव है, हमने देखा है। और हमने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे पेशेंट को भी ट्रीट किया है कि जिनको मैचुरेशन अरेस्ट था, उनके अंदर मैचुरेशन अरेस्ट भी था, तो उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैचुरेशन स्टार्ट हो गया और मैच्योर स्पर्म उनका आ गया है। उनके टेस्ट जो है एफएनएसी में हमने कराया था, तो मैच्योर स्पर्म आ गया। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमने सीमेन गोल्ड प्लस उनको रिकमेंड किया था ना। तो ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस पर्पस के लिए कि अगर आपका जो है स्पर्म काउंट थोड़ा सा कम आ रहा है, या मोटिलिटी डिक्रीज़ है, या पस सेल्स का इशू है, थोड़े बहुत पस सेल्स हैं, तो हमारे स्पर्मोजेनिक में भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो ऑलरेडी हम उसमें भी शामिल करते हैं। और कुछ इसके अंदर जो सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल है, इसके अंदर भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हैं। तो आपका जो पस सेल्स का इशू है वो भी आपका रिजॉल्व हो सकता है। और बहुत मरतबा पस सेल्स की वजह से ही मोटिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो ये पस सेल्स को भी रिजॉल्व करेगा और इसी तरीके से आपकी जो मोटिलिटी का इशू है उसको भी रिजॉल्व कर देगा और काउंट को भी इंक्रीज़ कर देगा। तो ये 2 मेडिसिन जो हैं, आप अगर सही से अफोर्ड कर सकते हैं तो सीमेन गोल्ड प्लस जो है TDS इस्तेमाल कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। और अगर थोड़े से पैसों का प्रॉब्लम है तो सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम में। और इसी तरीके से आप जो है स्पर्मोजेनिक जो है वो आप आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा और अगर इसमें आप कर सकते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, तो विंटॉक्स कैप्सूल साथ में आप उनको भी ऐड कर लीजिए। विंटॉक्स के बारे में लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ये मल्टीविटामिन है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, ये आपकी बॉडी में जो है टेंशन जो होती हैं उनको रिजॉल्व करता है। ओवरऑल जो आपकी बॉडी की जो हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत बेनिफिट्स हैं इस मेडिसिन के। तो आप विंटॉक्स को भी शामिल कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, ये मेडिसिन आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं और बाकी आप अपने यहाँ पता कर लीजिए। विंटॉक्स और हिमक्योर का ये जो सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल है, ये दोनों तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप जो है हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। बाकी स्पर्मोजेनिक आपको हमारे यहाँ ही मिलेगा, ये स्पर्मोजेनिक आप हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा होगा हमारा 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।